हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो वर्क पर एनर्जी के ऊपर हम लोग जो लेक्चर सीरीज चला रहे हैं उसमें एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या है? वो है रोटेशन ऑफ अ बॉडी इन अ वर्टिकल सर्कल। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, इसलिए मैं जो बोल दे रहा हूँ वो सिर्फ करिए, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। तो रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ वर्टिकल सर्कल मतलब क्या है? देखिए, कोई भी चीज़ को वैसे गोल गोल घुमाएंगे तो उसका जो रोटेशनल मोशन होगा, तो एक बार अगर कोई भी चीज़, कोई भी इंसान अगर यहाँ पर ऐसा किसी भी चीज़ को अगर ऐसा गोल गोल घुमा रहा है, यहाँ पर कोई चीज़ पकड़ा हुआ है, यहाँ पर सोचिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो एक बार ऑब्जेक्ट ये नीचे आएगा, एक बार ऑब्जेक्ट फिर से ऊपर जाएगा, तो नीचे वाला में यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा लोएस्ट में, यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पर टेंशन कितना होगा, यहाँ पर टेंशन कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर जितना वेलोसिटी यहाँ पर उतना वेलोसिटी, लेकिन नहीं, यहाँ पर अगर वेलोसिटी v1 v2 दोनों में वेलोसिटी अलग होता है, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट दोनों में वेलोसिटी अलग होता है। तो वही हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट जब बॉडी रोटेशनल मोशन करता है तो वेलोसिटी कैसे वेरी करता है, क्या इसका लॉजिक है, क्या क्या चीज़ के अंदर पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, उसके बाद इसका इस पॉइंट में टेंशन कितना है, इधर टेंशन कितना है, ये सब हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग ए वर्टिकल सर्कल। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक वर्टिकल सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हमारा वर्टिकल सर्कल, ठीक है। यहाँ पर मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो मैं बोल रहा हूँ मोशन हमारा ऐसे हो रहा है, मोशन हमारा ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा क्या है? लोएस्ट पॉइंट। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट B, यहाँ पर है हाईएस्ट पॉइंट A। यहाँ पर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए, इस पॉइंट में टेंशन काम कर रहा है इधर T1, इस पॉइंट में टेंशन काम कर रहा है T2। यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट, इसका मास m है तो mg नीचे की तरफ, इसका अगर मास m है तो इसका mg नीचे की तरफ, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों समझ पा रहे हैं? इसका इस पॉइंट में लीनियर वेलोसिटी इस तरफ u इस तरफ, इसका इस तरफ लीनियर वेलोसिटी v इस तरफ। तो u क्या है? u है वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, एंड v क्या है? वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। ये दोनों को हमें निकालना है। और रेडियस में बोल दे रहा हूं r, रेडियस है r, मतलब OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू r, रेडियस r है, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो हम नीचे के एट पॉइंट B में बोले, एट पॉइंट B में अगर हम लोग बोलें तो देखिए क्या होता है, नीचे की तरफ mg है, ऊपर की तरफ T1, दोनों को जब माइनस करेंगे उसको इक्वल्स टू क्या आएगा? सेंट्रीपेटल फोर्स। नीचे की तरफ है mg, ऊपर की तरफ T1, तो mg माइनस T1 इक्वल्स टू क्या होगा? m v स्क्वायर, नहीं, हम लिखेंगे m u स्क्वायर, m u स्क्वायर वाया, क्योंकि उधर वेलोसिटी तो u है। तो ये वाला पहला कंडीशन होगा। और पॉइंट A में क्या होगा? ऊपर की तरफ पॉइंट A में क्या होगा? हमारा mg प्लस T2, क्योंकि देखिए दोनों एक ही तरफ है, mg प्लस T2 इक्वल्स टू क्या होगा? m v स्क्वायर बाई r। इक्वेशन नंबर 2, पॉइंट A में होगा mg प्लस T2 इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाई r, क्योंकि इसका सेंट्रीपेटल फोर्स भी हमारा कुछ उस तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस तरफ डायरेक्ट है हमेशा, और इसका इस तरफ डायरेक्ट है। तो इसको रोटेशनल मोशन करने में m v स्क्वायर बाई r, m u स्क्वायर बाई r, ये क्या? सेंट्रीपेटल फोर्स। हमने कहाँ पढ़ा था इसको? सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था। अभी देखिए, पॉइंट A में क्या होता है? टेंशन नीचे की तरफ है और mg भी नीचे की तरफ, तो ओवरऑल हमारा टेंशन पॉइंट A में नियरली इक्वल्स टू 0 होता है। एट पॉइंट A टेंशन नियरली इक्वल्स टू 0 होता है, इसको समझ के रखिए। तो टेंशन अगर 0 होता है तो mg इक्वल्स टू क्या होगा? m v स्क्वायर बाई r। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा? mm कैंसिल, gr, और यहाँ से v क्या आ गया? रूट अंडर gr। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। ये क्या है? वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट में हमारा कितना वेलोसिटी होगा कि वो सर्कुलर मोशन में करे, वो क्या होगा? रूट gr। मतलब समझिए क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस पॉइंट में, एकदम हाईएस्ट पॉइंट में कितना वेलोसिटी होगा? रूट gr।
और अगर रूट जी आर मिनिमम वेलोसिटी हुआ इधर तो ही क्या होगा, एक सर्कुलर मोशन होगा। नहीं तो क्या होगा बोलिए, तो ये तो उड़ रहा है, रूट जी आर नहीं है तो क्या अचानक फॉल कर जाएगा नीचे, सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो सर्कुलर मोशन के लिए, फॉर सर्कुलर मोशन द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज रूट अंडर जी आर। और ये जो वेलोसिटी है ये क्या करता है, कंप्लीट करता है सर्कुलर मोशन को। एंड दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी is called what? This particular velocity is known as the critical velocity, is known as the critical velocity along a vertical circle. This is known as the critical velocity along a vertical circle. तो हाईएस्ट पॉइंट में हमारा वेलोसिटी मिल गया। अभी क्या चाहिए हमें, लोएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी चाहिए नीचे पॉइंट बी में, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये समझ गए। तो हाईएस्ट पॉइंट में हमारे पास आ चुका है, तो मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ अभी, समझ गए। तो हाईएस्ट पॉइंट में मेरा कितना मिल गया, रूट अंडर जी आर। अभी देखिए, तो हमें हाईएस्ट पॉइंट में मिल गया। अभी हमें इस पॉइंट में वेलोसिटी चाहिए और टेंशन चाहिए, और इधर तो टेंशन भी हमारा T2 क्या हो गया, नियरली इक्वल टू 0 हो गया। T2 हमारा नियरली इक्वल टू 0, नेग्लिजिबल हो गया। अभी देखिए हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएंगे, ये कंजर्वेशन एनर्जी हमें पता है कि एनर्जी हमेशा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। तो इस पॉइंट में टोटल एनर्जी जितना है, इस पॉइंट में भी उतना एनर्जी होगा। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, from principle of conservation of energy, from principle of conservation of energy, हम लोग क्या कह सकते हैं, total energy at A equals to total energy at B। हम लोग कह सकते हैं टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। यस, ऑब्वियसली वी कैन राइट दैट। तो टोटल एनर्जी एट ए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच होता है, लेकिन एच क्या है, ये है आर, ये है आर। तो मतलब क्या हो, टोटल एच कितना है इधर, एम जी इंटू 2r हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, टोटल एच। तो ये डिस्टेंस है, यहाँ से ये है r, फिर यहाँ से ये वाला है r, तो नीचे टोटल ए बी लेंथ क्या होगा 2r, तो एम जी इंटू 2r इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। आर बी में क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पर हमारा हाइट कितना है, हाइट तो कुछ नहीं है, यहाँ पर हाइट हमारा कुछ नहीं है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, नीचे उस पॉइंट में तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, हाइट 0 है वर्टिकल सर्कल में। तो देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम भी का वैल्यू क्या है, भी का वैल्यू है रूट जी आर, तो रूट जी आर का होल स्क्वायर प्लस 2 एम जी आर इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, हाफ एम जी आर प्लस 2 एम जी आर इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर। तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, अगर नीचे में पूरा एकदम ऐड कर दूं तो 2 2 जो 4, तो 5, एक बार मैं लिख सकता हूँ 5/2 एम जी आर इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 कट एम कट जाएगा, तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 जी आर, यहाँ से u क्या आ गया, रूट अंडर 5 जी आर। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या क्या, रूट 5 जी आर, वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। कैमरा में आ रहा है अच्छे से, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ, बहुत अच्छे से आ रहा है कैमरा में, रूट 5 जी आर। तो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट में कितना आ गया, ये जो u मेरा था, ये u क्या आ गया, रूट 5 जी आर। तो एक चीज नोटिस कीजिए, हाईएस्ट पॉइंट में है रूट जी आर, लोएस्ट पॉइंट में है रूट 5 जी आर। तो कहाँ पर ज्यादा है बोले तो नीचे ज्यादा है, क्योंकि ऊपर से तो गिर रहा है वो ठीक है, लेकिन नीचे से वापस जब ऊपर उठेगा, नीचे से वापस जब ऊपर उठेगा तो ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, इसलिए रूट 5 जी आर। तो इस चीज को अच्छे से देख के रखिए। तो हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी है रूट जी आर एंड लोएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी है रूट 5 जी आर। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, लोएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितना है, हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितना है। इसके बाद इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 डन, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग करेंगे टेंशन निकालेंगे, टेंशन कितना होगा। सो
सो इसके बाद √5GR, इसके बाद हम लोग अगर टोटल टेंशन निकालते हैं, टोटल टेंशन कितना होगा, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा क्या, हमें पता है पॉइंट बी में हमें क्या पता है, mg माइनस T1 इक्वल्स टू m u²/r। तो T1 क्या हो जाएगा, T1 क्या हो जाएगा हमारा। अब उसके पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं, mg क्या है, mg है ठीक है T1 m/r, u² क्या है √5GR, तो इसका क्या हो जाएगा 5GR ये हो जाएगा। ओ एक मिनट हम T1 माइनस mg लिखेंगे। क्यों T1 माइनस mg लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए ओवरऑल टेंशन तो ऊपर की तरफ है, mg अगर ज़्यादा होता, mg का ज़्यादा तो बॉल तो नीचे गिर जाता, ये जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता, T1 ज़्यादा है इसलिए तो हम ऊपर की तरफ है, मतलब सर्कल की तरफ जाएगा, तो घूम रहा है मतलब T1 ज़्यादा, mg अगर ज़्यादा तो नीचे गिर जाता, इसलिए T1 माइनस mg, T1 माइनस mg। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्यों मैंने किया, जो ज़्यादा होता है उसके तरफ मोशन होता है, तो mg ज़्यादा होता तो चीज़ तो नीचे गिर जाता, नीचे तो नहीं गिर रहा, ऊपर जा रहा है, इसलिए कौन ज़्यादा है, T1 ज़्यादा है। m और u क्या है √GR, √5GR, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 5GR, r कैंसिल, तो T1 इक्वल्स टू mg प्लस 5mg, तो क्या आ जाएगा 6mg। तो दिस इज द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। तो ये हमें मिल गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख पाएंगे, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कितना होता है, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट 6 इंटू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, 6 इंटू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही तीन चीज़ें, चार चीज़ें वर्टिकल सर्कल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितना है √GR, लोएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितना है √5GR, उसके बाद टेंशन कितना है 6mg, कहाँ पर लोएस्ट पॉइंट में, हाईएस्ट पॉइंट में टेंशन कितना है 0। समझ पा रहे हैं, ऐसे करके हम लोग इस चीज़ को करेंगे। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपका रियल लाइफ में बहुत है। एक बाल्टी के अंदर पानी लेंगे, बाल्टी के अंदर पानी लेके ऐसे रस्सी से ऐसे गोल गोल घुमाना, देखना कि पानी नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन बाल्टी छोटा बाल्टी लीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ताकत नहीं हुआ तो ऐसे उठाएंगे बाल्टी ऊपर, सिर के ऊपर गिर जाएगा, वो ना हो इसलिए क्या करेंगे, बाल्टी के अंदर पानी थोड़ा छोटा बाल्टी और पानी लेके ऐसे गोल गोल घुमाना, तब देखना कोई भी पानी नीचे नहीं गिरेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो ऐसा मोशन है। कोई भी एक बाल्टी लेके, मैं क्या बोल रहा हूँ डायग्राम से समझिए, अगर यहाँ पर मेरा एक बाल्टी है, यहाँ पर मेरा एक बाल्टी है, इसके अंदर पानी है, इसको अगर मैं पकड़ के ऐसे एक वर्टिकल सर्कल में घुमाऊं, तो हाईएस्ट पॉइंट में बाल्टी जब मेरा ऐसा होगा ना, हाईएस्ट पॉइंट में मेरा जब बाल्टी ऐसा होगा, हाईएस्ट पॉइंट में, तो ये जब ऐसा मोशन करेगा, तो ये जो जा रहा है इस तरफ ऐसे तो मोशन करेगा, तो यहाँ पर कोई भी बाल्टी का पानी नीचे नहीं गिरेगा, कोई भी पानी नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन कब नहीं नीचे गिरेगा, जब भी क्या होगा ग्रेटर देन √GR, मतलब हाईएस्ट पॉइंट में √GR है, तब मेरा कोई भी बाल्टी का पानी नीचे नहीं गिरेगा। यह है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आप घर में भी करके देख सकते हैं। √GR, इसका जो R जो रेडियस ऑफ द सर्कल है, इसका R है रेडियस, R है रेडियस, G तो ऑलवेज पॉइंटेड डाउनवर्ड, तो ऐसा होगा तो नहीं गिरेगा। ये एक छोटा सा टॉपिक बाकी था वर्क फॉर एनर्जी में, जो आप लोगों को कंप्लीट कर दिया हूँ। तीन चीज़ें जान के रखिए, यहीं से न्यूमेरिकल आएगा डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग। एक होगा T1 इक्वल्स टू 6mg, T2 इक्वल्स टू 0, हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी है √GR, लोएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी है √5GR। इन चीज़ों को अच्छे से पूरे दिमाग में घुसा लीजिए। इसका बाहर से क्वेश्चन आ जाए तो मुझे आप लोग कमेंट करके बोलना, नीचे कमेंट करके बोलना कि इसके बाहर से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इसी के साथ वर्क फॉर एनर्जी का ये क्लास आज हम लोग एंड करेंगे। आपको अगर कुछ भी डाउट होता है आप लोग कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझे ईमेल करके या मेरे इंस्टाग्राम में आके भी आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज करके भी आपका क्वेश्चन भेज सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग पढ़ाई मन लगा के करते रहिए। इसी के साथ इसका वीडियो एंड करते हैं। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।